हेलो स्टूडेंट्स, सो एनसीईआरटी के अंदर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एक चैप्टर दिया हो। उस चैप्टर के अंदर एनिमल्स के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों को डिफाइन किया हुआ है। बट प्लांट्स के रिस्पेक्ट में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। देखिए आप एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक मेंशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस पूरे कंप्लीट फ्लावर को अपने अच्छे से एनालाइज करेंगे। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सारे आपको एक फ्लावर के अंदर देखने को मिलते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है हिबिस्कस का। हिबिस्कस का ये फ्लावर है, थोड़ा सा मुरझा गया है, अभी बात करेंगे इसकी। जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर की अगर अपने बात करें, फ्लावर के अंदर आपको सेपल्स मिलते हैं, पेटल्स मिलते हैं, स्टेमन्स एंड पिस्टल मिलते हैं। स्टेमन्स एंड पिस्टल जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे मान लीजिए इस फ्लावर की मैं अगर बात करता हूँ, ये व्हाइट रोज है जिसके अंदर ये जो व्हाइटिश आपको देखने को मिलते हैं ये पेटल्स हैं, इसके नीचे ग्रीन कलर के ये सेपल्स हैं। अंदर इनर साइड के अंदर आप अच्छे से अगर एनालाइज करेंगे, बहुत इनर साइड के अंदर अगर मैं जा रहा हूँ, सबसे इनर साइड के अंदर ये देखिए, बिल्कुल इनर साइड के अंदर जब मैं आता हूँ तो आपको यहाँ पर स्टेमन और कार्पल देखने को मिल रहे हैं। इनर साइड के अंदर ये ब्लैकिश कलर के इसके एंथर हैं और जस्ट बिल्कुल इनर साइड के अंदर जिनको मैंने रिमार्क किया, बिल्कुल इनर साइड के अंदर दिख रहा है आपको, बहुत थिन आपको स्टाइल एंड स्टिग्मा एंड स्टाइल देखने को मिलता है। क्या है, देखिए किसी भी प्लांट की अगर अपनी बात करें तो फ्लावर के अंदर जो स्टेमन होता है, स्टेमन के अंदर दो पार्ट है, एक है उसका एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। ये पूरे स्टेमन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपको येलोइश पाउडर देखने को मिलता है जिसको जो पोलन ग्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ अगर अपने बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसको अपने पिस्टल या कार्पल बोलते हैं, जिसके अंदर तीन पार्ट है। अपर जो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन का वो है स्टिग्मा। सेकंड एक होलो ट्यूब जो होती है वो होती है स्टाइल, जिसमें पोलन ट्यूब बनेगा। और थर्ड नंबर होता है बेसल बल्ज पार्ट, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसमें होता है एग सेल। यहाँ से पोलन ट्यूब आती है। उस पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट होता है वो मेल गैमेट एग सेल को जाकर के फर्टिलाइज करता है और जायगोट की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट प्लांट के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और पॉलिनेशन कैसे, मान लीजिए विद इन फ्लावर यहाँ से पोलन ग्रेन निकल के इसी फ्लावर पे जाते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। इस फ्लावर से निकल के पोलन ग्रेन यहाँ जाते हैं तो ये जो डिफाइन करता है ये जिटोनोगैमी को डिफाइन करता है। एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है, यही जो पोलन ग्रेन निकल के किसी दूसरे प्लांट पे जाता है तो उसको अपने जो है जीनोगैमी के अंदर कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर क्रॉस एक तरीके से पॉलिनेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, किस तरीके से प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।